अब कई हाथ ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो पतली रेखा नहीं होगी, यहाँ पर थोड़ी सी मोटी रेखा होगी। मतलब रेखा एक ही होगी लेकिन विवाह रेखा मोटी रेखा होगी। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के मन में विवाह के प्रति कोई उत्साह नहीं रहता और ऐसे व्यक्ति का विवाह होता भी नहीं है। ये कई बार देखा गया कई हाथों में। और यदि विवाह रेखा आगे जा कर के कई भागों में बँट जाती है, कई भागों में बँटने का मतलब यहाँ से निकली और आगे जा कर के 2 भागों में बँट गई, तो ऐसा वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहता। अगर विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श करके नीचे की ओर बढ़ती तो भी विवाह अनमोल। सूर्य रेखा कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है। तो अगर कोई रेखा निकल करके यहाँ से सूर्य पर्वत की ओर जा कर के नीचे की ओर मुड़ती है, नीचे का मतलब इधर की ओर, तो भी ये विवाह रेखा अनमेल होता है। लेकिन कोई रेखा निकल करके सूर्य पर्वत के पास पहुंच करके सूर्य की रेखा को टच कर ले तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बड़े घराने पे होता है, अपने से बड़े घरों पे होता है। ऐसा देखा गया है और ऐसा बहुत जगह देखा गया। यदि विवाह रेखा की एक शाखा निकल करके झुक करके शुक्र पर्वत की ओर चली जाए, एक शाखा निकल करके झुक करके शुक्र पर्वत की ओर चली जाए, तो इस व्यक्ति का जो पार्टनर होता है, इस व्यक्ति का जिससे विवाह होता है, तो ये समझिए वो चारित्रिक दृष्टि से उतना ठीक नहीं होता जितना कि ये सामने वाला अच्छा होता है। और फिर ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर का बहुत सुख नहीं मिलता। तो ऐसी स्थितियां अगर हाथ पे हैं तो आप ये मानिए। और ये देखा गया, देखो एक चीज़ मान लीजिए, विवाह रेखा में कोई भी छेड़खानी किसी प्रकार की विवाह रेखा पसंद नहीं करती। यदि विवाह रेखा आगे चल करके यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आयु रेखा को भी काट देती है। तो अगर विवाह रेखा चल करके आयु रेखा को काट दे, ऐसे काट दे, या आयु रेखा को स्पर्श कर ले, तो ये समझिए कि जीवन कलहपूर्ण रहता है। बहुत ही सावधानी के साथ ऐसे व्यक्ति को विवाह के बंधन में बंधना चाहिए। और विवाह रेखा अगर अचानक टूट जाए, यहाँ से कट हो जाए, तो भी वैवाहिक जीवन बहुत ही बेटर नहीं रहता। यदि बुध क्षेत्र पर 2 समानांतर रेखाएं हों तो समझना चाहिए कि ऐसे जातक के 2 विवाह होते हैं। ये समानांतर रेखाएं 2 इस प्रकार की होती हैं। एक बात और भी होता है कि अगर जैसे 2 विवाह किसी के नहीं भी हो रहे हैं और 2 समानांतर रेखाएं, तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति एक साथ 2 लोगों से प्रेम कर रहा है। वो लड़की है तो पुरुष के साथ उसके कहीं कोई प्रेम करती है वो, और लड़का है तो वो किसी स्त्री को प्रेम करता है। ऐसा देखा गया है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये सब जगह देखा गया, पूरा अनुभव है। तो ऐसा मान करके चलना चाहिए। देखो अगर ऐसी 2 विवाह रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति को कई बार जीवन में कई ऐसे चांस मिलते हैं जहां पर वो कुछ भी अनैतिक कार्यों से जुड़ सकता है। तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी काबिलियत है। ये ग्रहों का प्रभाव है कि ऐसी स्थितियां बार बार उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।